तो मिथुन लग्न के चार्ट में जब भी राहु और चंद्रमा की युति आपके 10th हाउस में बन रही हो, तो इस युति के प्रभाव आप लोगों को किस प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। यहाँ देखिए, जो राहु और चंद्रमा की युति बनेगी ये मीन राशि में बनेगी और यहाँ आपको गुरु को देखना होगा। वास्तव में गुरु आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है ये आप जरूर चेक कर लीजिए। यहाँ राहु चंद्रमा की युति है तो जातक अपने जीवन में हमेशा कोई बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर चलेगा शुरू से ही, लेकिन जातक अपने करियर को लेकर कभी भी कंफर्टेबल स्थिति में नहीं होगा। इवन वो बहुत ज्यादा मेहनत भी करेगा शुरुआत से ही, लेकिन जातक की उतनी अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। वो करियर की वजह से हमेशा ऑब्सेशन में रहेगा, डिप्रेशन में या एंजाइटी में रहेगा। साथ ही साथ जातक को अपने करियर में काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। इस प्रकार का जातक अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जीने वाला होगा। साथ ही वो अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए हमेशा ही सोचेगा। तो बार बार आपकी जॉब का छूटना या बार बार करियर में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आना, इसका जो प्रभाव है वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर अवश्य पड़ेगा। इस प्रकार का राहु चंद्रमा के साथ स्थित है तो जातक को लगातार यात्रा करनी पड़ सकती है अपने करियर में। इसके साथ साथ जातक अगर अपना जन्म स्थल छोड़कर कहीं दूर सेटल होता है, इवन अगर विदेश में भी वो सेटल होता है, तो वो ज्यादा बेहतर कर पाएगा अपने जन्म स्थल की तुलना में। ऐसे राहु और चंद्रमा की युति है तो जातक का जो इमेजिनेशन है या जातक का जो क्रिएटिविटी है वो उसके करियर में जरूर काम आ सकता है, लेकिन जातक मानसिक तौर पे अपने आप को कितना ज्यादा स्टेबल करेगा ये उस पर डिपेंड करता है। यहाँ अब कोई भी अन्य ग्रह अगर राहु और चंद्रमा के साथ स्थित है तो उस ग्रह को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि राहु उस ग्रह को काफी ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे और वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर काफी इफेक्ट डालेगा। इसके साथ साथ राहु तो यहाँ प्रभाव डाल ही रहे हैं चंद्रमा पर। अब चंद्रमा आपके सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होने की वजह से इस प्रकार का जो जातक होगा फैमिली के लिए भी उतना ही ज्यादा चिंतित होगा, लेकिन जातक अपनी अर्निंग्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देगा। साथ ही साथ वो कोई लॉटरी या सट्टा की तरफ भी आकर्षित हो सकता है या कभी कभी वो कुछ इलीगल भी कर सकता है करियर में। यहाँ राहु चंद्रमा का युति है तो चंद्रमा तो आपके सेकंड लॉर्ड है ही, लेकिन बाकी जो अन्य ग्रह यहाँ बैठे हैं आपके 10th हाउस में, उनको आपको देखना होगा वो किन भावों के स्वामी है। उन भावों को लेकर भी आपको ऑब्सेशन रहेगा और उन जो ग्रह हैं उनका प्रभाव आपके करियर पर बहुत ही स्ट्रांगली पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या जुपिटर का संबंध यहाँ बन रहा है या नहीं आपके 10th हाउस से, ये आप जरूर देखिएगा। राहु और चंद्रमा की ये जो युति रहेगी जातक को अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच करेगी। साथ ही साथ यहाँ जातक अपनी फैमिली पर भी काफी ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट डालेगा। जातक हमेशा अपने करियर को लेकर चिंतित ही रहेगा, भले ही वो कितना भी ऊंचाई तक अपने जीवन में पहुंच जाए। तो जातक का कभी भी जो ऑब्सेशन है वो खत्म नहीं होने वाला। अब यहाँ आपको चंद्रमा पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर राहु के चंद्रमा बहुत ही ज्यादा क्लोज हो तो जातक अपने करियर संबंधी निर्णयों को बार बार बदलेगा और उसका जो वर्क प्लेस है वो भी कभी भी स्टेबल नहीं होगा। राहु का अगर हम दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे पहले ये आपके सेकंड हाउस पे दृष्टि डालते हैं। अब चंद्रमा के ही घर पे जब राहु इस तरीके से दृष्टि डालें तो जातक जो है वो अपनी वाणी से कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकता है। जातक की वाणी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगी, साथ ही वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग हो सकता है। जातक कहीं ना कहीं अच्छा नेम फेम भी पाएगा, लेकिन जो भी वो प्राप्त करेगा उससे वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। राहु सेकंड हाउस पे दृष्टि डालें तो आपको आर्थिक रूप से भी काफी उतार चढ़ाव देते हैं और फैमिली लाइफ में भी। इस प्रकार का जातक एक बहुत ही ज्यादा अच्छा रहन सहन स्तर भी चाहेगा अपने जीवन के लिए। साथ ही वो ये चाहता है कि अपनी फैमिली की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको वो काफी तेजी से पूरा करे। यहाँ जातक कभी कभी सडनली बहुत ज्यादा धनवान बनेगा और वो अपनी खुद की एफर्ट से, खुद की मेहनत से जितना ज्यादा करियर में प्रयास करेगा उतना ही ज्यादा उसके प्रगति होगी। यहाँ पे लेकिन आपको बेचैनी या परेशानी बहुत ज्यादा रहेगी। आप इसको अब कैसे मैनेज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब राहु का दृष्टि उसके बाद आपके 4th हाउस पे पड़ेगा। 4th हाउस में आपके यहाँ केतु स्थित होंगे। केतु के स्थित होने से आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ केतु के साथ जो भी अन्य ग्रह स्थित होगा उसका जो प्रभाव है वो राहु और चंद्रमा दोनों पर ही रहेगा, लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएगा, क्योंकि राहु ने उस ग्रह को मल्टीप्लाई किया है। लेकिन केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि केतु एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, इसलिए उस ग्रह की जो एनर्जी रहेगी वो कम रहेगी। तो यहाँ राहु और चंद्रमा का ही प्रभाव ज्यादा रह सकेगा केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर। अब हमेशा जातक अपने फैमिली के मामलों में हमेशा सोचने वाला या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाला होगा, लेकिन जातक को कभी भी अपने डोमेस्टिक लाइफ से संतुष्टि नहीं मिल सकेगी। वो कुछ हद तक अपनी फैमिली से भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेगा। अब चंद्रमा राहु के साथ है तो आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाए उतना आपके लिए अच्छा है। यहाँ इनकी जो दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस पे, उसकी वजह से जातक जितना ज्यादा अपनी डोमेस्टिक लाइफ को बैलेंस में लाएगा उतना वो बेहतर कर पाएगा अपने करियर में। तो हमेशा करियर की चिंता या फिर फैमिली की चिंता आपको
बहुत ज़्यादा परेशान करती रहेगी। यहाँ पर फिर राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे जब भी राहु की दृष्टि पड़े तो ये दिखाता है कि आपका जो वर्क प्लेस होगा वहाँ आप उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे काम करने के लिए। आपके वर्क प्लेस में या तो बार-बार बदलाव होता रहेगा या आपको काफ़ी लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा या आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ेगा अपने करियर में। साथ ही साथ आप अपने आप को खान-पान के तौर पे, रहन-सहन के तौर पे कितना ज़्यादा स्टेबल पाते हैं और हेल्थ के मामले में भी आप अपने आप को कितना ज़्यादा स्टेबल पाते हैं, ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अगर 6th हाउस में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है, तो उस ग्रह को देखिएगा, वही ग्रह आपको आपके करियर में मदद कर सकता है। लेकिन राहु चंद्रमा का युति है, तो जातक को अपने परिवार से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रहेगा। साथ ही साथ जातक कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगा, भले ही वो अपने करियर में कितनी भी ऊँचाइयों तक चला जाए। तो ऐसा जो राहु और चंद्रमा का युति है, वो आपको बहुत ज़्यादा बेचैन करके रखेगा। करियर में वो एक आपको सनकीपन-सा देगा, जहाँ पर आप अपने निर्णयों पर तो अडिग नहीं रह सकेंगे। लेकिन करियर के मामले में आपको बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन रहेगी। आप बहुत सारे डिफरेंट फील्ड को ट्राई कर सकते हैं, पर शुरुआत में आपके लिए एक अपना परफेक्ट करियर चुनना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। तो ये कुछ राहु और चंद्रमा के प्रभाव रहेंगे, जब भी वो आपके चार्ट में 10th हाउस में स्थित हों।